कुंभज नाम के राजा थे। वह कुंभज नाम के राजा बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार वह राजा जंगल से शिकार खेल करके लौट रहे थे। रास्ते में आते हैं तो एक जगह 4 घर ग्वालों का घर था। ग्वालों के घर में ऐसे ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हुआ था। ग्वाले जो है एक धोनी में प्रसाद करके राजा के पास लेकर के आते हैं, लेकिन राजा धोनी का प्रसाद खाने से इनकार कर देता है और इनकार करके अपने घर को चल देता है। जब राजा अपने घर को जाता है तो नाना प्रकार के दुखों से क्लेशित रहने लगता है। एक दिन की बात है कि उसके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा छाती पीट करके रोने लगता है। जब रोते रोते अचेता अवस्था में आता है तो आकाशवाणी होती है कि रे मूर्ख, तूने मेरे प्रसाद में छूत लगा करके मेरे भक्त का अनादर करके आया है, उसी का दंड तुम्हें मिला है। तुरंत राजा वहां से अपने घर को जाते हैं और घर जा करके जो है हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, आज से मैं किसी के प्रसाद में छूत नहीं लगाऊंगा, पान करूं कि अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दूंगा, लेकिन मैं हर पूर्णिमा हर संक्रांति के दिन उन्हीं ग्वालों के घर जा करके आपका व्रत पूजन करके कथा को श्रवण करूंगा। जब इस तरह का संकल्प करते हैं तो उनके पुत्र जिंदा हो जाते हैं। पुत्रों को जिंदा पा करके राजा उस दिन से हर पूर्णिमा हर संक्रांति के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करके इस जन्म में सुख भोग करके अगले जन्म में क्या बने, आप तो राजा मनु बने और भगवान का गुणगान करके वैकुंठ को प्राप्त कर गए। और जो वह 4 घर वाले थे अगले जन्म में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा बने, मित्र बने, भक्त बने और उनके चतुर्भुज रूप का दर्शन करके वो भी वैकुंठ को प्राप्त कर गए। तो जो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को सच्ची श्रद्धा से कहता करता सुनता है, तीनों अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।